जय हिंद बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अव्यय से संबंधित अशुद्धियों पर पढ़ेंगे। अव्यय से संबंधित अशुद्धियों पर पढ़ेंगे। अव्यय शब्द कौन से हैं, उनके कैसे प्रयोग किए जाते हैं तो वाक्य हमारा शुद्ध रहता है, कैसे हो जाता है अव्ययों का प्रयोग कि हमारा वाक्य अशुद्ध बन जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मात्र, भर, केवल तथा ही, ये चार ऐसे अव्यय हैं। मात्र, भर, केवल तथा ही, ये चार ऐसे अव्यय हैं जिनका आपस में अव्यय के इनके अर्थों में कहीं न कहीं बहुत कुछ समानता है। इनके अर्थों में कहीं ना कहीं कुछ समानता है। इसीलिए इनमें से किन्हीं दो अव्ययों, दो शब्दों या अव्ययों का प्रयोग यदि एक ही वाक्य में कर दिया जाता है तो वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। एक ही वाक्य में दो अव्यय कौन कौन, मात्र, भर, केवल तथा ही में से कोई भी दो शब्द या अव्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो इससे हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे एक वाक्य, हरीश ने केवल, जैसे हरीश ने केवल 10 रुपए ही पाकर, हरीश ने केवल 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया। आप यहां पर देखिए, केवल और ही, यहां पर हमने क्या बताया, मात्र, भर, केवल तथा ही। अब इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि दो, जो मैंने चार अव्यय की बात किया था, मात्र, भर, केवल और ही में यहाँ पर केवल और ही। तो हरीश ने केवल 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया। यह हमारा वाक्य कैसा है, अशुद्ध है, क्योंकि इस वाक्य में दो अव्यय जिनमें आप उनके अर्थों में बहुत कुछ समानता है और एक ही वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए हमारा यह वाक्य अशुद्ध है। इसलिए हमारा यह वाक्य अशुद्ध हो गया है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, हरीश ने 10 रुपए ही पाकर, हरीश ने 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया। पहले ये क्या है, हरीश ने 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया। अब यहाँ पर केवल ही, एक इस वाक्य में अब केवल एक ही, यहाँ पर केवल ही अव्यय का प्रयोग है, इसलिए हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध है। या हरीश ने केवल 10 रुपए पाकर संतोष कर लिया। या अगला इसी का हम देखते हैं कि हरीश ने केवल 10 रुपए पाकर संतोष कर लिया। यह भी हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध है। यह भी हमारा वाक्य शुद्ध है। या हरीश ने मात्र, केवल या मात्र, हरीश ने मात्र 10 रुपए पाकर, हरीश ने मात्र 10 रुपए पाकर क्या कर लिया, संतोष कर लिया। यह भी हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। अब इसी प्रकार अगला हमारा वाक्य, केवल वचन मात्र में क्या दरिद्रता है, केवल वचन मात्र में क्या दरिद्रता है। केवल, आप यहाँ देख रहे हैं इस वाक्य में केवल और मात्र, ये दो अव्यय आए हुए हैं। और मैंने क्या बताया कि केवल, मात्र और कौन कौन से दो हैं, मात्र, भर, केवल तथा ही। इनमें से यदि कोई दो अव्यय आ जाए, दो शब्द आ जाए एक ही वाक्य में, तो वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए केवल वचन मात्र में क्या दरिद्रता है, यह हमारा अशुद्ध है। यह कैसा सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, वचन मात्र में क्या है, वचन, वो केवल वचन या वचन मात्र में, वचन मात्र में क्या दरिद्रता है, वचन मात्र में क्या दरिद्रता है। या केवल वचन में, या केवल वचन में क्या दरिद्रता है। यह हमारा कैसा वाक्य है, यह भी क्या है, शुद्ध वाक्य है। केवल वचन में क्या दरिद्रता है, केवल वचन में क्या दरिद्रता है, या वचन मात्र में क्या दरिद्रता है। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, शुद्ध वाक्य हैं। क्या हैं, शुद्ध वाक्य हैं। या केवल वचन में क्या दरिद्रता है, केवल वचन में क्या दरिद्रता है, यह हमारा कैसा है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। अब इसी प्रकार
और भी अव्यय हैं, जैसे किसी, कोई, कहीं, अभी, कभी, जभी, ये भी अव्यय हैं। इनका नियम आप पर चर्चा करेंगे। यदि किसी, कोई, कहीं, अभी, जैसे किसी, कोई, कहीं, अभी, कभी और जभी में पहले से ही भी का अर्थ सम्मिलित होता है। जैसे किसी, कोई, कहीं, अभी, कभी, जभी में पहले से ही क्या होता है, भी का अर्थ निहित होता है। इसलिए इनके प्रयोग करते समय इनके बाद भी का प्रयोग यदि किसी वाक्य में किया गया है तो वह वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। जैसे किसी भी वाक्य में किसी भी, कोई भी, कहीं भी, अभी भी, कभी भी, जभी भी अगर आ जाए तो वह वाक्य हमारा क्या होगा, अशुद्ध होगा। ऐसा वाक्य हमारा क्या होगा, अशुद्ध होगा। ऐसा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। जैसे तुम कभी भी जाओ, तुम कभी भी जाओ, जैसे तुम कभी भी जाओ मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगा, तुम कभी भी जाओ मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगा। मैंने अभी क्या बताया कि इनमें क्या होता है, पहले से ही किसी में, कोई में, कहीं में, अभी में, कभी, जभी, इन सब में क्या है, पहले से ही भी का अर्थ निहित होता है, सम्मिलित होता है। इसलिए यहाँ पर कभी के बाद भी का प्रयोग अशुद्ध है और इसमें कभी के बाद भी का प्रयोग करने से यह वाक्य हमारा अब क्या है, अशुद्ध है। हमारा वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। तुम कभी भी जाओ मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगा, यह हमारा कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसी प्रकार तुम कभी, जिसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम कभी जाओ मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगा, तुम कभी जाओ, तुम कभी जाओ मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगा, यह कैसा वाक्य है, हमारा शुद्ध वाक्य। इसी प्रकार आप इनमें से कोई भी सामान खरीद सकते हो, आप इनमें से कोई भी सामान, मैंने यहाँ पर भी इस वाक्य में देख रहे हैं, मैंने कितनी बार समझाया, किसी भी, कोई भी, कहीं भी, अभी भी, कभी भी, जभी भी अगर किसी वाक्य में आ जाए तो वाक्य इनकरेक्ट रहेगा, अशुद्ध रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि किसी, कोई, कहीं, अभी, कभी, जभी में भी पहले से ही क्या होता है, निहित होता है, सम्मिलित होता है बच्चे। तो इस वाक्य में क्या है, तुम कभी जाओ, आप इनमें से कोई भी सामान खरीद सकते हो, कैसा वाक्य है बच्चे, अशुद्ध वाक्य है। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप इनमें से कोई भी सामान खरीद सकते हो, आप इनमें से कोई भी सामान खरीद सकते हो, यह हमारा कैसा सेंटेंस होगा, शुद्ध होगा। अगला सेंटेंस हमारा, मोहन को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए, मोहन को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, हमारा वाक्य कैसा है बच्चे, अशुद्ध है। राइट, यू आर राइट, यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसलिए क्या है, मोहन को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए, यह हमारा कैसा वाक्य है, यह भी हमारा अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मोहन को किसी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए, मोहन को किसी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए। अब आइए अगले अव्यय पर चर्चा करते हैं, जैसे अवश्य या अत्यंत। अवश्य या अत्यंत, अगर किसी भी सेंटेंस में अवश्य आया हो या अत्यंत आया हो तो उसके बाद ही का प्रयोग अगर किया गया है तो वाक्य हमारा क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, अशुद्ध होता है। यानी अवश्य या अत्यंत के बाद ही का प्रयोग नहीं होगा तो वाक्य हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर अवश्य या अत्यंत के बाद ही का प्रयोग किया गया है तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो देखिए, जैसे गोपाल मेरे घर दूध पहुंचाने अवश्य ही आएगा। यानी अवश्य और अत्यंत, मैंने क्या बताया, अवश्य और अत्यंत के बाद ही का प्रयोग यदि किसी वाक्य में किया गया है तो वह वाक्य हमारा क्या होगा, अशुद्ध होगा। इसलिए यह वाक्य भी, गोपाल मेरे घर दूध पहुंचाने अवश्य ही आएगा, क्या है, अशुद्ध है। क्या है बच्चे, अशुद्ध है। हम इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, गोपाल मेरे घर दूध पहुंचाने अवश्य आएगा, गोपाल मेरे घर दूध पहुंचाने अवश्य आएगा, गोपाल मेरे घर दूध पहुंचाने अवश्य आएगा, गोपाल मेरे घर दूध पहुंचाने अवश्य आएगा।
इसी प्रकार अगला सेंटेंस है हमारा, वे सब भंडारे की सूचना अवश्य देंगे, अवश्य ही देंगे। वे सब भंडारे की सूचना अवश्य ही देंगे। जैसे मैंने पिछले वाक्य में बताया कि अवश्य के बाद, अत्यंत के बाद ही का प्रयोग यदि किसी भी सेंटेंस में किया गया है तो वह वाक्य हमारा क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसलिए यह वाक्य भी हमारा क्या है, वे सब भंडारे की सूचना अवश्य ही देंगे, ये क्या है, अशुद्ध है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, वे सब भंडारे की सूचना अवश्य देंगे, वे सब भंडारे की सूचना अवश्य देंगे। अगला वाक्य हमारा, ऐश्वर्या राय अत्यंत ही सुंदर है। ऐश्वर्या राय अत्यंत ही सुंदर है। ऐश्वर्या राय अत्यंत ही सुंदर है। अब इस वाक्य में देखना, मैंने फिर क्या कहा, अत्यंत के बाद क्या लग गया है, ही लगने से हमारा सेंटेंस क्या है, अशुद्ध हो गया है। हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। इसमें कौन सी अशुद्धि है, इसमें अव्यय संबंधी अशुद्धि है। कौन सी संबंध अशुद्धि है बच्चों, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ऐश्वर्या राय अत्यंत ही सुंदर है, यह क्या है, अशुद्ध सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। फिर इसका शुद्ध वाक्य होगा, ऐश्वर्या राय अत्यंत सुंदर है। ऐश्वर्या राय अत्यंत ही सुंदर है। ऐश्वर्या राय अत्यंत ही सुंदर है। अगला वाक्य, आग अत्यंत ही भयावह थी। आग अत्यंत ही भयावह थी। आग अत्यंत ही भयावह थी। यह भी आपका वाक्य क्या है, यह भी सेंटेंस क्या है आपका, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट वाक्य क्या होगा, आग अत्यंत भयावह थी। आग अत्यंत भयावह थी। आग अत्यंत भयावह थी। यह हमारा वाक्य क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या इसमें पढ़ा कि अवश्य या अत्यंत के बाद क्या है, ही का प्रयोग यदि किसी वाक्य में किया जाता है तो वह वाक्य हमारा क्या होता है बच्चे, अशुद्ध होता है। क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। सेंटेंस इनकरेक्ट होता है अगर अत्यंत या अवश्य के बाद ही का प्रयोग किया गया है। इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा, आग अत्यंत भयावह थी। आग अत्यंत भयावह थी। इसके बाद अगला हमारा अव्यय का नियम है, जैसे यही, वही और इसी। यही, वही और इसी से पहले यदि किसी वाक्य में केवल का प्रयोग किया गया है, इसी, यही, वही, इसी, यही, वही, इसी, यही, वही से पहले यदि केवल शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य में इसी, वही, यही से पहले केवल का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे इस बगीचे का फूल केवल इसी ने तोड़ा था। इस बगीचे का फूल केवल और इसी ने तोड़ा था, यानी इसी से पहले क्या आ गया, इसमें केवल आ गया है। इसी से, यहाँ पे इसी है ना, इसी मैंने क्या बताया, इस, यही, वही, इसी। यही, वही, इसी से पहले यदि केवल शब्द आ जाए तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध बन जाता है। इसलिए इस बगीचे का फूल केवल इसी ने तोड़ा था, यह कैसा सेंटेंस है हमारा, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध सेंटेंस है। इसलिए हमारा शुद्ध सेंटेंस क्या होगा, इस बगीचे का फूल इसी ने तोड़ा था। इस बगीचे का फूल, इस बगिया का फूल इसी ने तोड़ा था। ठीक है, तो ये क्या है, वाक्य हमारा शुद्ध है। अगला सेंटेंस है हमारा, नक्श के घर में डकैती की सूचना केवल इसी व्यक्ति को थी। नक्श के घर में डकैती की सूचना, नक्श के घर में डकैती की सूचना केवल इसी व्यक्ति को थी। नक्श के घर में डकैती की सूचना केवल इसी व्यक्ति को थी। नक्श के घर में डकैती की सूचना केवल इसी व्यक्ति को थी। यह वाक्य कैसा है बच्चे, अशुद्ध है। क्यों है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था
यही वही और इसी से पहले यदि केवल शब्द आ जाए तो वह वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए नक्श के घर में डकैती की सूचना केवल इसी व्यक्ति को थी, अशुद्ध सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, नक्श के घर में डकैती की सूचना इसी व्यक्ति को थी, नक्श के घर में डकैती की सूचना इसी व्यक्ति को थी। यह हमारा करेक्ट सेंटेंस है, सही वाक्य है। क्या है, सही वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला वाक्य देखते हैं, केवल यही बात ठीक है, केवल यही बात ठीक है। तो यह क्या, कैसा वाक्य है, अशुद्ध सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यही बात ठीक है, यही बात ठीक है, यही बात ठीक है बच्चे, यही बात ठीक है। अगला आ जाता है, केवल वही मेरे पास आएगा, केवल वही मेरे पास आएगा जो किसी को धोखा न दिया हो, केवल वही मेरे पास आएगा जो किसी को धोखा न दिया हो, केवल वही मेरे पास आएगा जो किसी को धोखा न दिया हो। यहाँ पर भी ये केवल वही, यानी वही के पहले क्या आ गया है, केवल आया है। इससे हमारा वाक्य क्या है बच्चे, अशुद्ध है। इससे हमारा सेंटेंस क्या है, अशुद्ध है। इससे हमारा वाक्य क्या है, अशुद्ध है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, वही मेरे पास आएगा, वही मेरे पास आएगा जो किसी को धोखा ना दिया हो, वही मेरे पास आएगा जो किसी को धोखा ना दिया हो। यह हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। यह कैसा वाक्य है बच्चे, शुद्ध वाक्य है। वही मेरे पास आएगा जो किसी को धोखा ना दिया हो। ऐसा हो सकता है तो बड़ा रेयर है। तो वही मेरे पास आएगा जो किसी को धोखा ना दिया हो। तो आइए अगले अव्यय पर बात करते हैं, जैसे बिल्कुल के बाद। क्या है, तो बिल्कुल, बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग, बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल के बाद क्या है, बिल्कुल के बाद, बिल्कुल अव्यय शब्द है, इसके बाद भी का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में बिल्कुल के बाद भी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह भी वो अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, अशुद्ध हो जाता है। जैसे वह वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध बन जाता है। जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। यहाँ मैंने अभी क्या बताया, बिल्कुल के बाद यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग किया गया है, तो वह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। इसलिए यह भी वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया है, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया है, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया है या वो कहाँ गई है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ गई है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए, गया है या गई है। ठीक है, फिर अगला वाक्य हमारा है अशुद्ध वाक्य, हरि को बिल्कुल भी, हरि को बिल्कुल भी एहसास नहीं था, हरि को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह स्कूल में टॉप करेगा। क्या करेगा, टॉप करेगा। हरि को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह टॉप करेगा। यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है बच्चे। क्यों है, क्योंकि बिल्कुल के बाद भी आया है। और मैंने अभी चर्चा किया कि बिल्कुल के बाद अगर भी आता है तो वह सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध है। इसलिए हरि को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह स्कूल में टॉप करेगा। अशुद्ध वाक्य है। क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, हरि को बिल्कुल भी, हरि को बिल्कुल भी एहसास नहीं था, बिल्कुल भी न कह करके हरि को बिल्कुल एहसास नहीं था
कि वह स्कूल में टॉप करेगा, यानी बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग नहीं करने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है। क्या है, शुद्ध वाक्य है। यानी हरि को बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह स्कूल में टॉप करेगा। क्या है, शुद्ध सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। फिर अगला आ जाता है जितना भी कितना भी। अगला अव्यय क्या है, जितना भी या कितना भी के स्थान पर, जितना भी कितना भी के स्थान पर चाहे जितना या चाहे कितना का प्रयोग किया जाता है। जितना भी या कितना भी के स्थान पर क्रमशः चाहे जितना या चाहे कितना का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वाक्य में ऐसा प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वह क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। यानी यदि किसी भी वाक्य में जितना भी कितना भी का प्रयोग किया गया है तो वह वाक्य हमारा क्या है, वह वाक्य हमारा अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य तब होगा जितना भी की जगह चाहे जितना और कितना भी की जगह चाहे कितना का प्रयोग किया जाएगा तो वह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे तुम चाहे जितना भी, तुम चाहे जितना भी, तुम चाहे जितना भी, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम जितना भी कोशिश कर लो, हम एकेडमी को बंद नहीं करेंगे। तुम जितना भी कोशिश कर लो, हम एकेडमी को बंद, यहाँ चाहे चाहे रहे चाहे ना रहे इनको छोड़, तुम जितना भी कोशिश कर लो हम एकेडमी बंद नहीं करेंगे। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो हम एकेडमी बंद नहीं करेंगे। मैंने अभी क्या बताया कि जितना भी कितना भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो वह सेंटेंस क्या होगा, अशुद्ध होगा। इसलिए यह भी सेंटेंस हमारा क्या है, अशुद्ध है। हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा, मैंने बताया था जितना भी और कितना भी की जगह पर चाहे जितना और चाहे कितना का प्रयोग यदि किया जाता है तो वह वाक्य हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है। इसलिए इसका शुद्ध वाक्य है तुम चाहे जितना कोशिश कर लो हम एकेडमी को बंद, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो हम एकेडमी को बंद नहीं करेंगे। तुम चाहे जितना कोशिश कर लो हम एकेडमी को बंद नहीं करेंगे। तुम चाहे जितना कोशिश कर लो हम एकेडमी को बंद नहीं करेंगे। तो आइए बच्चों अव्यय से संबंधित कुछ अन्य वाक्यों पर चर्चा करते हैं कि वह वाक्य देख करके पता करते हैं कि वह वाक्य हमारा शुद्ध है या अशुद्ध है। इसके बाद वह शुद्ध कैसे होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा आकाश केवल इसीलिए यहाँ आया था। आकाश केवल यहाँ इसीलिए, इसलिए आकाश केवल इसलिए यहाँ आया था। आकाश केवल इसलिए यहाँ आया था। यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आकाश इसलिए यहाँ आया था। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आकाश इसलिए यहाँ आया था। आकाश इसलिए यहाँ आया था। फिर अगला वाक्य हमारा यद्यपि, हाँ, यद्यपि दीपेश जी व्यस्त प्रकाशक हैं। यद्यपि दीपेश जी व्यस्त प्रकाशक हैं तब भी लेखक की बात एकाग्रता से सुनते हैं। तब भी लेखक की बात एकाग्रता से सुनते हैं। यद्यपि दीपेश जी व्यस्त प्रकाशक हैं, यद्यपि दीपेश जी व्यस्त प्रकाशक हैं तब भी लेखक की बात एकाग्रता से सुनते हैं। यह वाक्य कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यद्यपि दीपेश जी व्यस्त प्रकाशक हैं तथापि लेखक की बात एकाग्रता से सुनते हैं। यानी तब भी का प्रयोग अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तथा यद्यपि दीपेश जी व्यस्त प्रकाशक हैं तथापि लेखक की बात एकाग्रता से सुनते हैं। लेखक की बात एकाग्रता से सुनते हैं। अगला आ जाता है, अगला वाक्य हमारा क्या है, अब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। अब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसमें अब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं होता, जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। जब के बाद
तो आता है, ठीक है ना। तो मैं, जब मैं, अब तुम, गलत। तो इसमें क्या है, ये इनकरेक्ट वाक्य है। क्या, अब तुम पढ़ोगे, अब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। यह अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य है, जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। कर लो बच्चों, यहाँ पढ़ूंगा लिखा है। क्या है, क्या है, अब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, अशुद्ध वाक्य है। जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, यह हमारा कैसा वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है, ज्यों ही मैं बस अड्डे पहुंचा। क्या है, ज्यों ही मैं बस अड्डे पहुंचा वैसे ही बस चल पड़ी। ज्यों ही मैं बस अड्डे पहुंचा वैसे ही बस चल पड़ी। ज्यों ही मैं बस अड्डे पहुंचा वैसे ही बस चल पड़ी। आप बच्चे ध्यान रखिएगा, जब ज्यों ही रहेगा तो उसके बाद त्यों ही शब्द जरूर, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों याद रखना। इसलिए वो वाला वाक्य हमारा अशुद्ध है, हमारा शुद्ध सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, ज्यों ही मैं बस अड्डे पहुंचा त्यों ही बस चल पड़ी। त्यों ही बस चल पड़ी, त्यों ही बस चल पड़ी। ज्यों ही मैं बस अड्डे पहुंचा त्यों ही बस चल पड़ी, हमारा कैसा सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पर्याप्त मात्रा में काव्य अथवा कहानियां लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद पर्याप्त मात्रा में काव्य अथवा कहानियां लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद पर्याप्त मात्रा में काव्य अथवा कहानियां लिखे हैं। ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये मात्रा नहीं, क्योंकि काव्य अथवा कहानियां संख्या में हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद पर्याप्त संख्या में काव्य अथवा कहानियां लिखे हैं। पर्याप्त संख्या में काव्य अथवा कहानियां लिखे हैं, या ऐसा वाक्य हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा। अगला, हरि कल सुबह के समय मंदिर गया था। हरि कल सुबह के समय मंदिर गया था। अभी जब ये हरि कल सुबह तो समय है ही, इसमें के समय बताने की क्या जरूरत है, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यानी हरि कल सुबह के समय मंदिर गया था, यह इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे, हमारा शुद्ध वाक्य है हरि कल सुबह मंदिर गया था। हरि कल सुबह मंदिर गया था, यह हमारा क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वे प्रतिदिन परस्पर आपस में लड़ती झगड़ती हैं। ठीक है ना, वे प्रतिदिन परस्पर आपस में लड़ती झगड़ती हैं। 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 तो इसलिए यह कैसा वाक्य है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ परस्पर का अर्थ क्या होता है, परस्पर का मतलब आपस में, इसका अर्थ खुद ही है। परस्पर का अर्थ आपस में, यानी दो बार आपस में आया है, दो आंख बन गई है। याद रखना, एक ही वाक्य में दो आंख अच्छी नहीं होती है ना। यानी परस्पर माने आपस में, परस्पर का अर्थ ही आपस होता है, इसलिए क्या हो गया, परस्पर मीन्स आपस में लड़ती झगड़ती हैं। एक ऐसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, कैसा है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो अगला सेंटेंस जो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, वे प्रतिदिन परस्पर लड़ती झगड़ती हैं। वे प्रतिदिन परस्पर लड़ती झगड़ती हैं। क्या है, लड़ती झगड़ती हैं। वे प्रतिदिन परस्पर लड़ती झगड़ती हैं। या
हमारा शुद्ध संग, वे प्रतिदिन आपस में लड़ती झगड़ती हैं, वे प्रतिदिन आपस में लड़ती झगड़ती हैं। यानी यह परस्पर और आपस जी किसी भी सेंटेंस में एक साथ प्रयोग किया जाएगा तो वह क्या होगा, अशुद्ध वाक्य होगा, इनकरेक्ट वाक्य हो गया। ठीक है, अगर उनमें से कोई एक आया है तब वाक्य हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे कि वे प्रतिदिन परस्पर लड़ती झगड़ती हैं, शुद्ध वाक्य है। प्रतिदिन परस्पर लड़ती झगड़ती हैं, शुद्ध वाक्य है। या वे प्रतिदिन आपस में लड़ती झगड़ती हैं, यह भी हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो बच्चों आज आप सब लोगों ने अव्यय से संबंधित अशुद्धियों पर पढ़ा है, स्टडी किया है। यदि और डिटेल से जो बच्चे नए हैं, यदि आज पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो हमारी लिस्ट पर जा कर के, हमारे चैनल की लिस्ट में जा कर के बहुत सारे वीडियोज पहले से पड़े हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।